हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 1 जुलाई से 6 जुलाई 2024 तक के वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये हुआ है कीयर स्टारमर का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये लेबर पार्टी के हैं और इन्होंने ऋषि सुनक को हराया है। और अब नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं ब्रिटेन के, वो बने हैं कीयर स्टारमर। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो एचसीओ का अगर देखा जाए 10वां सदस्य जो बना है वो बना है बेलारूस, यानी ऑप्शन ए अगर देखा जाए इसका राइट आंसर है। और अगर बात आती है 2024 में इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है अस्थाना। और अस्थाना कहाँ है? ये है कजाकिस्तान में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? तो रूस और अमेरिका ने अभी अगर देखा जाए, पहले जो हमारा स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये रूस और अमेरिका दोनों का ही मिला जुला इसमें सहयोग था। लेकिन अब रूस ने इससे अपने आप को अलग करने की बात कही है और ये अपना एक नया ऑर्बिटल स्टेशन बनाएगा स्पेस में। और ये अगर देखा जाए 2030 तक बनाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? तो ये ज्ञापन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और अगर हम बात करें नदी जोड़ो परियोजना की, तो ये हमारी अगर देखा जाए ये हमारी अमृत क्रांति के रूप में भी जानी जाती है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अगर देखा जाए धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है? तो टग अगर देखा जाए एक नाव होती है जो बड़े बड़े जहाज़ों को जो समुद्र में फंस जाते हैं उन्हें खींचने का काम करती है। अब इसका जो लिमिट है वो है 800 टन की। और ये ऑर्डर देने वाला कौन है? ये है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसे अगर देखा जाए मार्च 2025 तक समाप्त कर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर देखा जाए भारत का जो अंतिम अगर देखा है स्मार्ट सिटी है, तो वो आपको याद रखना है 100वां स्मार्ट सिटी शिलोंग था। तो शिलोंग अगर देखा जाए भारत का अंतिम स्मार्ट सिटी था। और पहला अगर आपको याद रखना है तो पहला था भुवनेश्वर, पहला भुवनेश्वर और अंतिम यानी 100वां था शिलोंग। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एमए के पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने की घोषणा की है। तो एमए के पाठ्यक्रम में भगवद गीता को इग्नू ने कहा है कि हम शामिल करेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इग्नू। नेक्स्ट है, हाल ही में व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है? तो ये अगर देखा जाए पेटीएम ने लॉन्च करी है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पेटीएम। अब इसमें जितने भी व्यापारी होंगे वो 35 रुपये प्रति माह की सर्विस पर कहीं भी अगर देखा जाए तो ऑनलाइन किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और इसे अगर देखा है टेलीमेडिसिन भी बोला गया है कि आप दूर बैठकर भी इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इनकी पुण्यतिथि अगर देखा जाए 4 जुलाई को मनाई गई, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 4 जुलाई। और अगर बात आती है इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी को, इसीलिए उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो अगर बात आती है इन्होंने ईरान के अगर देखा जाए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ईरान। और ये एक सुधारवादी नेता हैं और इन्होंने अगर देखा है सईदी जलीली को हराया है। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण मसूद पेजेस्कियन ईरान के अगले राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, मर्सर की जीवन यापन लागत डाटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर अगर देखा जाए रहने के लिए है तो वो है हमारा हांगकांग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये है दुनिया का अगर देखा जाए
पहला सबसे महंगा शहर और सिंगापुर है दूसरा सबसे महंगा शहर। और भारत में अगर कोई है तो भारत का अगर देखा जाए तो भारत का मुंबई है, और ये अगर देखा जाए हमारा ये है 136वें नंबर पर, तो ये 136वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? रुद्रम फर्स्ट, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है रुद्रम फर्स्ट, और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। आगे है नेक्स्ट हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट परी अगर देखा जाए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और प्रोजेक्ट परी अगर देखा जाए इसकी शुरुआत क्यों हुई है? क्योंकि ये संस्कृति मंत्रालय ने इसलिए शुरू करा है क्योंकि यूनेस्को की भारत में बैठक होने वाली है दिल्ली में जुलाई में, और दिल्ली में कहाँ पर होगी? भारत मंडपम में। ये 46वें क्रम की बैठक होगी, और यहाँ अगर देखा पूरी दिल्ली में जितनी भी पेंटिंग्स होंगी तो वो अलग अलग दीवारों पर बनाई जाएंगी जो पूरे भारत को इंडिकेट करेंगी अलग अलग जगहों की। तो इसीलिए प्रोजेक्ट परी के अंतर्गत पेंटिंग्स बनाई जाएंगी, और ये बनवाएगा कौन? संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, 133वें डूरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहाँ आयोजित होगा? तो ये अगर देखा जाए आपका कोलकाता में आयोजित होगा, यानी ऑप्शन ए अगर देखा जाए इसका राइट आंसर है कोलकाता। और अगर बात आती है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना कप है, और पहली बार भी जो खेला गया था 1818 में, तो ये शिमला में खेला गया था। तो यहाँ अगर देखा जाए, और इसके अलावा अगर बात आती है, ये तो उद्घाटन मैच है, और बाकी अगर देखा जाए ये इन चारों ही शहरों में अगर देखा जाए खेला जाएगा, लेकिन उद्घाटन मैच और अंतिम समापन मैच कोलकाता में ही होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किया है स्वप्ना कालिंगन को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है स्वप्ना कालिंगन। नेक्स्ट है हमारा, और इसी में एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो होगा ये आपका अगर देखा जाए जो इसका मुख्यालय है मसाला अनुसंधान संस्थान का, तो ये है आपका केरल में। और अगर बात आती है अगर देखा जाए इस बार जो बैठक होगी वो आपकी कहाँ पर होगी? वो होगी कोच्चि में, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च की है? तो जीवन समर्थ परियोजना अगर देखा जाए ये अगर बात आती है LIC के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है LIC। और LIC यानी जीवन बीमा निगम, और जीवन बीमा निगम भारतीय परिवारों की ज़रूरतों के आधार पर स्वयं को परिवर्तन की बात करती है, ताकि अगर देखा जाए जिस हिसाब से भारतीय परिवारों की जीवन शैली चेंज हो रही है उसी आधार पर उनके बीमे की भी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये अगर देखा जाए झारखंड में किया गया है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है झारखंड। अब झारखंड के अगर हम देखें मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो इनका नाम याद रखना है। और अगर बात आती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं प्रियंका कानून गो, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो ये ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और यह 3 सदस्यीय होगा, और ये जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा हमारी अगर देखा जाए ये उड़ीसा के पुरी में आयोजित हुई है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पुरी। और यहाँ अगर देखा जाए 3 प्रकार के रथ होंगे। एक होगा अगर देखा जाए जो रथ होगा वो प्रभु जगन्नाथ का, जिसका नाम है नंदीघोष, और वो लाल या पीला रंग का होता है। दूसरा रथ होता है बलराम जी का, जिसका नाम है तालध्वज, और ये लाल और हरे रंग का होता है। और तीसरा रथ होता है इनकी बहन सुभद्रा जी का, जिसका नाम है दर्प दलन, जो लाल और काला होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो नाटो का शिखर सम्मेलन अगर देखा जाए तो ये होगा USA में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और USA की राजधानी अगर देखा जाए तो ये होगा वाशिंगटन DC में। तो वाशिंगटन DC
यूएसए में नाटो शिखर सम्मेलन इसका आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया में 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यह स्थान जो मिला है, यह मिला है एस्टोनिया को, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है, एस्टोनिया। तो ये हमारा है पहले नंबर पे। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो यह है दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग, और तीसरे नंबर पर है जर्मनी। और अगर बात आती है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पर है फिनलैंड। तो पहले नंबर पे आपको याद रखना है एस्टोनिया। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अगर देखा जाए 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शामिल है। और भारत की अगर हम बात करें तो पर्यावरण सूचकांक में भारत जो है वो 176वें नंबर पे है, पिछली बार जो 180वें नंबर पे था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर कराने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो दुनिया का शीर्ष देश अगर देखा जाए ये बन गया है चीन, यानी ऑप्शन पी इसका राइट आंसर है। इससे पहले अमेरिका था, लेकिन अब अमेरिका दूसरे नंबर पर आ गया है। और अगर बात आती है अगर देखा जाए जो भारत है, भारत हमारा अगर देखा जाए 5वें नंबर पे, तो हमारा भारत देश अगर देखा है इस मामले में 5वें नंबर पे है। और अगर बात आती है अगर देखा तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, और चौथे नंबर पर जापान है, और पहले पर कौन आ गया है? चीन। तो चीन अगर देखा जाए जो बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर कराने वाला दुनिया का शीर्ष देश है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो यानी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर रहा है, और इसकी जो अध्यक्षता संभाली है इसकी संभाली है एलिसा माद्राजो। तो अगर देखा जाए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये बनी है FATF की अगर देखा जाए नई अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में तस्नीम मीर और तरुण मन्नेपल्ली ने किस देश के में आयोजित सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 में एकल खिताब जीता है? तो ये खिताब हुआ था फ्रांस में, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है, फ्रांस। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो जोरावर अगर देखा जाए ये है हमारा स्वदेशी हल्का टैंक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्वदेशी हल्का टैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लीमैन नेटवर्क का संबंध किससे है? अब अगर बात आती है अगर देखा जाए इनफ्लीमैन, तो इनफ्लीमैन अगर बात आती है ये है फैटी लीवर डिजीज़, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फैटी लीवर डिजीज़। इसी से संबंधित है इनफ्लीमैन नेटवर्क। और ये अगर देखा जाए ये अगर बात आती है जो लीवर से संबंधित बीमारियां हैं उनके अध्ययन के बारे में काम करेगा, उनके लिए ही ये बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध किससे है? तो स्त्री जो पहल है इसका संबंध अगर देखा जाए ये है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से, यानी ऑप्शन सी। तो कई बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय भी लिखा हुआ है, लेकिन स्त्री है तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी बात की है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है महाराष्ट्र को, यानी ऑप्शन डी। तो ये है हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में ध्रुव सितवाल ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका खिताब अगर देखा जाए ये जीता है सऊदी अरब, ऑप्शन ए अगर देखा जाए इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में ये एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई थी जिसमें ध्रुव सितवाल ने इसे जीत लिया है, और इन्होंने अगर देखा है भारतीय पंकज आडवाणी को ही हराया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो अगर देखा जाए पोलारिस डॉन मिशन की अगर बात आती है तो इसको अगर देखा जाए SpaceX द्वारा शुरू किया जाएगा, और ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। और SpaceX जो है ये है एलॉन मस्क की कंपनी, और इस स्कीम में है क्या, इस योजना में, इस मिशन में है कि लोगों को अगर देखा जाए अंतरिक्ष यात्रा करवाई जाएगी, कि अगर मान लो किसी के पास पैसे है तो वो अंतरिक्ष में भी अब घूमने जा सकता है। तो SpaceX है, और इसके लिए जो रॉकेट होगा, रॉकेट का भी नाम आपको याद रखना है, इसके लिए फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है सिंगापुर ने, यानी ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया गौतम गंभीर को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गौतम गंभीर। और अगर बात आती है आईपीएल में, जो केकेआर के कप्तान भी रह चुके हैं 2014 में और 2012 में, तो और इन्होंने केकेआर से जो आईपीएल था वो जीता भी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में XOM-4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा जो की है ये करी है नासा ने, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नासा। क्योंकि भारत में इसरो अगर देखा जाए एक मिशन लॉन्च कर रहा है गगनयान, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 4 लोग चुने गए हैं, जिनमें से हाल ही में अगर देखा जाए 2 लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और 2 लोगों को ट्रेनिंग कौन करवाएगा? वो नासा करवाएगा। कौन से मिशन के तहत? XOM-4 मिशन के तहत इसरो और नासा का सहयोग होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट स्ट्रोम्बोली अपने आप में बहुत फेमस है, क्योंकि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। और वहीं अगर देखा है उसी देश में हमारा माउंट एटना भी, और ये दोनों हमारे इटली में है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अभी इन दोनों में ही हाल ही में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका 36वां सत्र अगर देखा जाए मोरक्को में आयोजित हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोरक्को। और ये है यूनेस्को का मानव जीवमंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद। और अगर हम बात करें कि यूनेस्को की बैठक कहाँ हो रही है, तो वो हमारे इस बार भारत में ही आयोजित हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया? तो आप केवल सेंट एंड्रयू भी याद रखते हैं, और ये है रूस के बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए एक प्रमुख संत हैं, तो इन्हीं के नाम पे ये रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रूस, यानी अगर देखा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो टाटा पावर ने अगर देखा जाए घर घर सोलर योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू करी है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट किसने लॉन्च किया है? अब AI द्वारा अगर देखा जाए स्वास्थ्य बीमा की बात आती है, इंश्योरेंस ही है, तो ये इंश्योरेंस अगर देखा है इसमें बस AI का प्रयोग होगा, और ये करा है ICICI लोम्बार्ड ने, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ICICI लोम्बार्ड। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गिग वर्कर्स के लिए अगर देखा जाए दूसरा राज्य जो बना है वो बना है कर्नाटक। तो ये है हमारा दूसरा राज्य, और पहला है राजस्थान। अब अगर हम बात करें जैसे गिग वर्कर्स जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं तो उन्हें बोलते हैं गिग वर्कर्स, तो उसी के लिए विधेयक लाने वाला पहला था राजस्थान और दूसरा बन गया है कर्नाटक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये अगर देखा जाए सेंट पीटर्सबर्ग में प्रारंभ होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? ये है रूस में। और ये स्थान इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो उसकी शुरुआत भी 29 जुलाई को यहीं से ही हुई थी। तो 29 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र हुआ था, जिसके तहत प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की बात भी कही थी। और यही 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच भी आयोजित होगा। नेक्स्ट है, लैसेट के प्रथम बहुराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक मृत्यु अगर देखा जाए हमारे अगर देखा विश्व में अगर हम देखें तो भारत का एक प्रमुख स्थान है, और जिसमें अगर देखा जाए भारत में भी अगर देखा है दिल्ली इसमें पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर बनारस है यूपी का। तो पहले नंबर पे दिल्ली है और दूसरे नंबर पे बनारस का जो हमारा यूपी का है। और इसी के अंतर्गत 10 शहरों को शामिल किया गया है जहाँ लगभग 33,000 मौतें हुई हैं। और इसमें लास्ट जो अंतिम शहर है वो है शिमला। शिमला में लगभग 50 मौतें हुई हैं वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता कि किस धारा के तहत अपने पति के भरण पोषण पाने की हकदार माना है? तो अगर देखा है धारा 125, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। धारा 125 के तहत अगर किसी भी मुस्लिम महिला को तलाक मिलता है तो वो अपने पति से गुजारा भत्ते की भी डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन
कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो क्षय रोग यानी टीबी की बात करता है, और टीबी उन्मूलन अगर देखा है कि कहा जा रहा है भारत में 2025 तक पूर्णतः से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए ये लॉन्च करने वाला है टाटा एसेट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और अगर बात आती है, अगर देखा है टूरिज्म इंडेक्स की बात आती है, मतलब यूपी में अगर देखा जाए या भारत में अगर देखा जाए, तो ये स्पेशली भारत की बात कर रहा है, तो भारत में अगर देखा जाए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसी के लिए म्यूचुअल फंड लाया गया है। नेक्स्ट है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है राजस्थान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जून 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अगर देखा जाए मेल कैटेगरी में चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह, और फीमेल कैटेगरी में चुनी गई है स्मृति मंदाना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है, हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा किसने की है? तो मित्र वन योजना अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी नई प्रजाति का नाम हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, और उसका संबंध किससे है? तो एक जंपिंग स्पाइडर है, यानी ऑप्शन डी अगर देखा जाए इसका राइट आंसर होगा जंपिंग स्पाइडर। उसी के नाम पे हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन इसका नाम रखा गया है, और ये एक मकड़ी है। और अगर बात आती है, एक और मकड़ी मिली है जिसका नाम रखा गया है हैब्रोसेस्टम बेंजामिन, ये नीलगिरी में मिली है। और अगर बात आती है स्वामीनाथन वाली जो मिली है वो मिली है कुंती नदी घाटी में, पश्चिमी घाट पर ही दोनों स्थान है। और दूसरी जो मिली है वो मिली है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, हैब्रोसेस्टम बेंजामिन जो थे वो श्रीलंका के थे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहोचिक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है यूक्रेन से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूक्रेन। और इन्होंने अगर देखा है 2.10 मीटर अगर देखा जाए तो ऊंची कूद में छलांग लगाई है, इसीलिए इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, और ये है यूक्रेन की। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अगर देखा जाए ये है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसे अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इसे हम ESA भी बोल सकते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इन्होंने 4 साल बाद इस रॉकेट का प्रक्षेपण करा है, और इसके द्वारा ही अगर देखा इसका जो प्रक्षेपण किया है ये करा है कोरू फ्रेंच गुयाना से। और इसके साथ ही अगर देखा जाए इन्होंने कहा है कि अब हमारी दोबारा अंतरिक्ष मिशनों में वापसी हो गई है, क्योंकि 4 साल बाद इसकी दोबारा से ये लॉन्च किया गया है। और अगर बात करें इसी में, तो नासा ने भी अगर देखा जाए इसी एरियन 6 रॉकेट से अगर देखा जाए अपना एक मिशन भेजा है जिसका नाम है क्यूरी मिशन। तो क्यूरी मिशन भी अगर देखा जाए नासा द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक चुना गया है वो PV सिंधु और शरद कमल दोनों को ही चुना गया है। PV सिंधु फीमेल कैटेगरी में और शरद कमल अगर देखा जाए तो मेल कैटेगरी में। तो ये दोनों ही नाम हमारे इंपॉर्टेंट हैं, यानी अगर देखा जाए ऑप्शन ए और बी दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का जो सत्र आयोजित हुआ है 132वां सत्र, तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ये आयोजित हुआ है लंदन में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसी परिषद के अंतर्गत एक हमारा और सम्मेलन हुआ है वैश्विक समुद्री चर्चा, तो उसका जो आयोजन हुआ है उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। और ये 1989 से मनाना शुरू करा था जब पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग अगर देखा जाए 5 अरब के आसपास हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैलिस्टिक्स 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मध्य एशियाई देशों का सैन्य अभ्यास है, और इसकी जो शुरुआत हुई है इसकी शुरुआत हुई है कजाकिस्तान में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए 5 देश शामिल हैं। तो 4 देश तो आपके यही हैं और इसके अलावा एक और आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान भी अगर देखा जाए इसी के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किसे 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो अगर बात आती है तो 5वां सदस्य बना है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये अगर देखा जाए 4 देशों ने मिलकर 2011 में स्थापना करी थी, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस थे। और अभी इसमें अगर देखा 5वें सदस्य को शामिल किया है बांग्लादेश को। और अगर बात करें इसका इस बार होस्ट कौन है, तो वो है मॉरिशस। और मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस, जहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेडी डिवाइस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मेडिकल प्लेटफॉर्म है, तो अगर देखा जाए ये WHO के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो बागवानी में अगर देखा जाए ये पुरस्कार मिला है नागालैंड को, यानी ऑप्शन ए अगर देखा जाए इसका राइट आंसर होगा। और महाराष्ट्र का अभी हमारा एक पीछे क्वेश्चन आया था, तो इसे तो मिला है बागवानी में। और अगर बात आती है महाराष्ट्र को जो मिला है वो मिला है कृषि राज्य में। इसके अलावा अगर बात आती है हिमाचल की, तो हिमाचल का भी आपको याद रखना है, इसको मिला है खाद्य प्रसंस्करण में। और अगर बात आती है हरियाणा, अगर देखा है इसे मिला है पशुपालन में। और एक हमारा जम्मू कश्मीर है, इसे मिला है नवाचार में। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो हैं ये अलग अलग कैटेगरीज़ में हैं, बागवानी, कृषि, खाद्य, पशुपालन और नवाचार। तो इसके लिए आपको सभी नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना गेम्स 2024 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अगर देखा जाए ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन बी। इस गेम्स का संबंध अगर देखा जाए जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है और मेक इन इंडिया है, इसके तहत जितने भी छोटे उद्योग हैं उन सभी को बढ़ावा देना है, उसी के लिए काम करेगा। तो हमारा यहाँ पर गेम्स अगर देखा जाए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसे शॉर्ट में बोलते हैं NBDA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन। और इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया रजत शर्मा को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है रजत शर्मा। तो ये थे गाइस आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस वीकली वाले। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।